नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबर की ओर। कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सड़कों पर ओवरलोड वाहनों की कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन यमुनानगर का आरटीए विभाग बेहद ही चुस्त नजर आ रहा है। 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आरटीए विभाग ने 500 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे हैं और करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए का भारी जुर्माना वसूला है। आरटीए विभाग न सिर्फ चालान काटने पर जोर दे रहा है, बल्कि समय समय पर वाहन चालकों को ओवरलोडिंग न करने की सलाह भी दे रहा है। विभाग वाहनों पर क्लस्टर टेप भी लगा रहा है ताकि धुंध के चलते हादसे भी ना हो और लोगों को दूर से वाहन आसानी से दिखाई दे। आरटीए अधिकारी उर्मिला शोकंद का कहना है कि इससे हादसों में भी कमी आएगी और जाने नुकसान भी नहीं होगा। यमुनानगर में ओवरलोड वाहन बाकी जिलों के मुकाबले सड़कों पर ज्यादा दिखाई देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यमुनानगर में लकड़ मंडी का होना है। दूसरा, माइनिंग के ट्रक यहां से अन्य जिलों या राज्य में जाते हैं। तो तीसरी वजह यह है कि इन दिनों गन्ने का सीजन भी चल रहा है, जिसके चलते कई बार वाहन चालक थोड़े पैसे के लिए वाहन को और लोड कर लेते हैं, ओवरलोड और लोड करते हैं, जो कई बार भारी भी पड़ जाता है। अब देखना होगा आरटीए की इस शक्ति का कितना असर वाहन चालकों पर होता है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। हमने ऑलमोस्ट सभी व्हीकल्स पे जो हमारे सामने आ रहे थे रिफ्लेक्टर टेप हमने लगा दी है, और जो भी अभी मिल रहा है, जैसे पासिंग ग्राउंड में आज मैं वहाँ थी, जिस पे नहीं थी उस पर भी लगाई है आज। हाँ जी। और ओवरलोड के लिए है कि हमने पिछले महीने नवंबर में 12 तारीख के आसपास चेकिंग शुरू की थी। तो नवंबर के महीने में हमने 585 के लगभग व्हीकल का ओवरलोड का चालान किया। 2 करोड़ 5 लाख के आसपास था। ये तो खैर मुझे नहीं पता, हमने यहाँ इतना किया ये पता। अब तो 24 घंटे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मेरे आने से पहले कि 1 करोड़ 30 लाख या 40 लाख था, जबकि हमने 20 दिन में 2 करोड़ का कर दिया था। तो इसकी जैसे चेकिंग हो रही है, इसकी वजह से कम भी हुए हैं, ओवरलोड कम हुए। यहाँ पर 37 गाड़ियाँ आई थी, जिसमें से 17 फेल हो गई, 20 गाड़ियाँ पास करके आई। ऑलमोस्ट सभी पे वाइपर नहीं था जो मैंने देखा है। 1-2 पे स्टिकर नहीं था, कईयों पे पेंट नहीं था, जो कि मेन है। वाइपर तो धुंध के मौसम में वैसे ही मेन होना, बारिश में धुंध में। हाँ, जो जितनी भी सड़कें, जैसे कि डी साहब ने पिछली मीटिंग में भी हमें कहा था कि सब पर वो वाइट पट्टी होनी चाहिए, कैट आइस लगनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग जैसे उन पे वाइट पेंट होना चाहिए, ताकि कोई भी हादसा ना हो। मैं तो ओवरलोड वालों को तो यही कहना चाहती हूँ कि सब अपने अंडरलोड चलें, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम के चालान करते हैं और ओवरलोड से और भी नुकसान होता है। सड़कों का तो होता है, जान माल का भी होता है, और इस दिन के टाइम में तो वैसे भी ज़्यादा नुकसान होता है एक्सीडेंट्स का। तो सब अपने अंडरलोड चलें। हमने 2000 के आसपास व्हीकल चेक किए थे, जिसमें से 600 के आसपास का हमने ओवरलोड का चालान किया है, जो कि 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है आज तक। आपके पास लगभग 4 जिलों का चार्ज है, और उसके बाद अगर चारों जिलों का लगाएं तो किस तरीके से जो है आरटीए विभाग काम कर रहा है? हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट में डे नाइट काम कर रहे हैं, 2-2 टीमें लगी हुई हैं, कोई भी छोड़ा नहीं जा रहा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है मैम अभी? करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।